हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। रिपोर्ट देखिए। सफेद मक्खी, मकड़ी और झुलसा रोग कपास की खेती के लिए काल बन गए हैं। प्रदेश में इस बार कपास की खेती इन्हीं की भेंट चढ़ गई है, जिससे किसान परेशान है। सफेद सोने के नाम से मशहूर कपास की खेती पूरी तरह से खत्म हो गई है। ज्यादातर गांव में 90 से लेकर 100% तक कपास खराब हो चुकी है। बाढ़रा में कपास की खेती बर्बाद होने से परेशान किसानों ने भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले कपास की फसल की विशेष गिरदावरी कराकर मुआवजे की मांग की है। आज धरना यूँ देना पड़ गया कि किसान की मतलब 90% कपास जल के बिल्कुल नष्ट हो चुकी है और 5-7 दिन और अगले पास 100 की 100 हो जाए। किसान के पास आज कुछ नहीं बचा, इसलिए आज SDM की कोर्स कह के हमें धरना देना पड़ा, प्रदर्शन करना पड़ा। किसानों ने 10 दिनों के अंदर मुआवजा नहीं देने पर अनिश्चितकालीन धरने की चेतावनी दी है। वहीं बाडरा के SDM ने कहा कि किसानों के लिए जो बेस्ट होगा वो किया जाएगा। इसमें गिरदावरी का कार्यक्रम चल रहा है, गिरदावरी खेतों में की जा रही है। इसके अतिरिक्त जब ये बात हमारे DC साहब के संज्ञान में आई तो DC साहब खुद कल खेतों का मुआयना करने के लिए बाढ़ हल्के में आए थे। कई गांव में उन्होंने दौरा किया था और आज जो इन्होंने ज्ञापन सौंपा है उसको हम ऊपर सरकार को भी भेजेंगे और उपायुक्त महोदय को भी इस बारे में पूरा रिपोर्ट करेंगे और उसके बाद जो भी बेस्ट डिसीजन होगा किसानों के हित के अंदर वो डिसीजन लिया जाएगा। नरमा की खेती करने वाले फतेहाबाद के किसान भी इस बार तबाह हो गए हैं। यहाँ नरमा कपास की 50 से 60% खेती बर्बादी की भेंट चढ़ चुकी है। यही नहीं, 11 करोड़ का प्रीमियम लेकर बीमा कंपनियां फरार हो गई हैं। कपास की फसलों में आई महामारी के पीछे सबसे बड़ी वजह मौसम की मार है। साथ ही हर साल कम बारिश होना भी इस फसल की बर्बादी का मुख्य कारण है। व्हाइट फ्लाई तो आई है, बाकी मौसम की मार की वजह से किसान को बड़ा भारी नुकसान है और इस बार 50,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से ठेके ली हुई जमीन में 20,000 रुपए किले का खर्चा आ जाता है किसान का और किसान को इसमें आज 90% नुकसान है किसान को। और कंपनियां यहाँ आके बीमा करके चली गई 1,650 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से। आज तक ना ही कोई सरकार का नुमाइंदा आया है और ना ही कोई कंपनी वाले ने आके कोई किसान की सुध ली है। यही नहीं, फतेहाबाद में लगातार हो रही बारिश के कारण नरमे की फसल पर काफी असर देखने को मिल रही है। किसानों के चेहरों पर मायूसी है। कहना है इनका कि अगर इसी तरह बारिश होती रही तो नरमे की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। वहीं कालावली में भी नरमा और कपास की खेती नष्ट होने से किसान परेशान है। उन्होंने सरकार से गुहार तुरंत मुआवजा की मांग की है। किसानों का कहना है कि एक तो महामारी से परेशान है, ऊपर से फसल बर्बाद होने से वो बर्बादी के कगार पर पहुंच गए हैं। सरकार तो ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗਰਦਾਵਰੀ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਉਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿ किसान। उधर उकलाना में भी बारिश के कारण नरमे की फसलें खराब हो चुकी हैं, जिसके कारण किसान बर्बादी के कगार पर है। उकलाना क्षेत्र के बिठमड़ा, सूरेवाला, किनाला और आसपास के गांवों में भी यही हाल है। किसानों ने यहाँ भी विशेष गिरदावरी करके किसानों को प्रति एकड़ 40,000 मुआवजे की मांग की है। बारिश में हमारी फसल तबाह हो रही है, उड़ने वाली बात हो रही, उड़े गई समझो। ये कोई सरकारी अधिकारी आके पटवारी या तहसीलदार इसकी गिरदावरी करे। सिरसा में भी सफेद सोना मानी जाने वाली कपास की फसल संकट में है और कपास उत्पादक परेशान। सिरसा के राजस्थान सीमा के साथ लगते चौपटा क्षेत्र के कालावली के ओढ़ा सहित अन्य गांवों में नरमा कपास की फसल अलग अलग बीमारियों की चपेट में आ गई है। करीब 80% फसल खराब हो चुकी है। अब तो बस किसान सरकार की ओर देख रहे हैं ताकि सरकार कुछ मदद कर दे तो नुकसान की भरपाई हो सके। ਮੰਗ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਆਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲਿਮਟਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਲਿਮਟਾਂ ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੀਮਾ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 5-5, 7-7 ਕਿੱਲੇ ਨਰਮੇ ਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 4-4 ਕਿੱਲੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿੱਲਾ 2-2 ਕਿੱਲੇ ਬਚੇ ਆ ਜੀ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਮਦਦ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। किसानों की परेशानी को देखते हुए सिरसा विधायक और HLP प्रमुख गोपाल कांडा किसानों की आवाज बनकर सामने आए हैं। उन्होंने ट्वीट के जरिए मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री से नुकसान की विशेष गिरदावरी करवाने की मांग उठाई है। सिरसा के कॉटन उत्पादक किसान परेशान हैं।
अलग अलग बीमारियों से नरमा कपास की फसल खराब हुई है। किसानों के प्रति कल्याणकारी सोच रखने वाले सीएम मनोहर लाल जी व कृषि मंत्री जेपी दलाल जी से निवेदन है कि शीघ्र विशेष गिरदावरी करवाकर कॉटन बेल्ट सिरसा के किसानों को समुचित मुआवजा जारी करें और उनके नुकसान की भरपाई करवाएं। क्योंकि पहले ही लोग कोरोना की मार से बड़े भारी दुखी हैं, काम नहीं है लोगों के पास, उनके किसी के बच्चे कहीं लगे हुए थे, वो ना काम के द्वारा लोगों ने उनको निकाल दिया है और उसके कारण ऊपर से ये प्राकृतिक मार। तो मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से विशेष मांग करता हूं कि इस जिले की स्पेशल गिरदावरी कराकर हमारे किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए और इस तरह की देखरेख की जाए और पूरे जिला में ऐसे बड़े बड़े उद्योग लगाकर हमारे जिला के जो बच्चे हैं उनको काम दिया जाए। इस बीच हरियाणा लोकहित पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोविंद कांडा ने भी सरकार से तुरंत राहत देने की मांग की है। वैश्विक महामारी कोरोना संकट के बीच एक और संकट किसानों के लिए भी खड़ा हो गया है। नरमा कपास के उत्पादक किसान इस समय संकट से परेशान है। उनकी फसलों पर संकट आया हुआ है। संकट सफेद मक्खी का है या उखेड़ा रोग का है या जड़ गलनी का है या कोई और, अभी उन्हें समझ नहीं आ रहा। हम इस समय डिंग के खेतों में पहुंचे हैं। यहाँ नरमा और कपास उत्पादक जो किसान हैं वे खासे परेशान दिखाई देते हैं। उनकी फसलें जो लगभग चौपट हो चुकी है और वे विशेष गिरदावरी करवाने की मांग उठा रहे हैं। आप देख सकते हैं इस समय यह नरमा की जो एक बूटा लगा हुआ है और इसमें बिल्कुल ही पत्ते जो है वो खराब हो चुके हैं और किसान अपनी फसलों की इस हालत को देख देख कर परेशान है। लोगों की यही मांग है कि विशेष गिरदावरी जो है वो कपास बेल्ट जहां जहां है वहां करवाई जाए, इस नुकसान का जायजा तुरंत लिया जाए और राहत जो राशि है वो जल्द से जल्द जारी हो ताकि किसान जो है अपनी जो उपज उसकी खराब हो चुकी है उससे थोड़ा उसे राहत मिल सके और उसकी रोजी रोटी सुचारू रूप से चल सके। कैमरामैन विकास के साथ अमित तिवारी, हरियाणा न्यूज, सिरसा। चलिए तो अन्नदाता की सुनो सरकार, इस डिबेट में आगे हम बढ़ते हैं। सरकार से ये उम्मीद लिए हुए कि बहुत जल्दी इन किसानों को वो राहत पहुंचाए। विशेष गिरदावरी की जो मांग किसान उठा रहे हैं उसे करते हुए मुआवजा उन तक पहुंचे। पैनल से मिलवाती हूं, हमारे साथ यहाँ पर वंदना पोपली जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी। बहुत स्वागत है वंदना जी आपका। हमारे साथ दलबीर धनखड़ हैं, प्रवक्ता जेजेपी। बहुत स्वागत करती हूं मैं आपका भी। अतर सिंह संधू, प्रवक्ता भाकियू। संधू साहब आपका बहुत स्वागत है। बजरंग दास गर्ग, प्रवक्ता कांग्रेस, में आपका भी बहुत स्वागत करती हूँ। ये सीधे जुड़े हैं हमारे साथ। और हमारे साथ रणबीर लोहान, प्रवक्ता इनेलो, सीधे जुड़े हैं। एक एक कर मैं आपका भी स्वागत करती हूँ सर। एक एक कर सभी के पास आऊंगी। संधू साहब आपसे शुरुआत कर देते हैं। कितना नुकसान हो चुका अभी तक कपास का और सरकार से क्या उम्मीद है? देखिए, पूरे देश का किसान सरकार से उम्मीद लगाए बैठा है कि जो फसल किसान पैदा करे, भले कपास का नरमा हो या बाकी फसलें हों, उसके प्रॉपर तरीके से उसको रेट दे या जो नुकसान है उसका बीमा कंपनी के माध्यम से हो चाहे वैसे उसकी भरपाई करे। ये पूरे देश का किसान उम्मीद लगाए बैठा है। अभी बिहार में अगर नरमा की मैं बात करूं, कपास की बात करूं, तो सबसे ज्यादा उत्पादक बिहार में होता है कपास का। वहां 1700-1800 रुपए सरकार ने रेट किया, लेकिन बिहार में 500 रुपए क्विंटल इस टाइम कपास बिक रही है जो कि दूसरे प्रदेशों में आती है। सेम में अगर जो सरकार ने भी जो 3 अध्यादेश सरकार लेकर के आई है उनमें सेम है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और ये जो एमएसपी के जो रेट फिक्स नहीं करे सरकार ने। जैसे बिहार में किसान का हाल है, यहाँ जीरी लगाने किसान आता है बिहार का, यहाँ के युवाओं को दूसरे प्रदेशों में जाके मजदूरी करनी पड़ेगी। ये किसानों के हालात होने वाले हैं सरकार में। हमको सरकार के विरोध ही नहीं है, सरकार में रह करके हमें सब कुछ मिलने वाला है। हम भी सरकार से मांग रखते हैं। सरकार ने एक बात रखी है, आज पेपर में काफी बड़ी न्यूज थी, सरकार चावल और गेहूं, जीरी और गेहूं के एमएसपी रेट फिक्स करना चाहती है। अच्छी बात है। अगर सरकार किसानों से पूछ करके कोई अध्यादेश लेकर के आए तो पूरी तरह स्वागत करेंगे हम सरकार का। तो अब देखो सरकार क्या सोचती है, क्या ये विधानसभा और लोकसभा में क्या सरकार लेकर के आती है, किसानों की बात सुन करके लेके आती है। निश्चित रूप से किसान को फायदा होगा। ये तो किसान तो मजबूर है, उसको सड़कों में कहना कि आना पड़ेगा, क्योंकि अपनी मांगे मनवाने के लिए सरकार, जो किसान है वो पूरी तरह से मजबूर है। ठीक है, बजरंग दास गर्ग हैं, प्रवक्ता कांग्रेस। बजरंग जी, कपास को लेकर किसानों की परेशानी समझ रही है कांग्रेस? अनामिका जी, अनामिका, अनामिका जी, जहाँ तक नरमा की फसल का सवाल है, आज लगभग खेतों के अंदर 80-85% नरमा खराब हो चुका है। और मेरी हरियाणा सरकार से मांग है
इसकी स्पेशल जिम्मेदारी करके जल्दी जल्दी किसान को मुआवजा दिया जाए। आज किसान पहले ही भारी भरकम नुकसान के अंदर है। पहले सरकार की गलत नीतियां, दूसरा कोरोना महामारी, इसके अंदर किसान तो है ही दुखी, किसान भाई नुकसान में तो है ही, उसके साथ प्रदेश का आम नागरिक भी बड़ा भारी नुकसान में चल रहा है। मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ, मेरे साथी ने भी बात की 3 अध्यादेश के बारे में भी, तो 3 अध्यादेश जो सरकार लेने आ रही है ये पूरी तरह से किसान। चले अध्यादेश पर आ जाएंगे सर, अभी कपास पर ही हम बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत नुकसान वहाँ पर हो चुका है। अभी बहुत ज्यादा सफेद मक्खी आने से लगभग फसल खराब हो चुकी है। थोड़ी बहुत जो बची है 10 दिन में और हाल देखना, तो थोड़ी बहुत बची फूटी हो 10%, 20%, 30% बची हुई है, वो भी सफेद मक्खी की मार फैलती जा रही है। कहीं बारिश ज्यादा होने के कारण हाथी की जो आसपास की बेल्ट है वहाँ बारिश ज्यादा होने के कारण वहाँ खराब होगी, कहीं बारिश कम होने खराब हो गई। तो सरकार को चाहिए, और ये देखिए आपके सामने ही है, इन्होंने जो फसल बीमा योजना लागू की पर एकड़ पहले लगभग 580 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से फसल बीमा योजना लागू की, उसको एकदम से 3 गुना बढ़ाकर लगभग 1680 रुपए फसल बीमा योजना के सरकार ने लागू कर दिए। और आज तो बीमा कंपनी कोई आज तक पूछ रहे, किसान के घर तक नहीं गया, खेत तक नहीं गया, कहाँ से किसान को मुआवजा मिलेगा? सरकार को सख्ताई। चलिए ठीक है, आपके इस बात का जवाब मैं जरूर लूंगी। हमारे साथ बीजेपी जेजेपी दोनों यहाँ पर हैं, लेकिन एक प्रतिक्रिया मैं इन लोग की भी ले लूं ताकि उनको भी जवाब मिल जाए। रणबीर लोहान है हमारे साथ। लोहान जी, किसानों के दर्द को किस तरह से समझ रहे हैं, सरकार से क्या कहना चाहेंगे? देखिए अनामिका जी, मैं तो केवल मात्र एक ही बात कहना चाहूंगा कि 20-25 दिन पहले हमारे नेता अभय सिंह चौटाला जी खेत में जाकर के सरकार को सचेत कर चुके हैं, लेकिन सरकार जागती ही नहीं है। सरकार को तो शराब बेचना, इन्होंने तो मतलब युवाओं को खराब करने का जैसे ठेका ले रखा है। मैं कहना चाहूंगा कि हमारे जो किसान संघ के प्रदेश अध्यक्ष है वो भी खेतों में गए हैं। इसमें युवाओं को खराब करने वाली कौन सी बात है? रणबीर जी आवाज नहीं पहुंच रही आपको। सर बड़ी माफी चाहूंगी, मैं आपको और सुनना चाह रही हूँ, मैं दोबारा आऊंगी लौटकर, आपकी आवाज आ ही नहीं रही है हम तक। थोड़ा सा इसमें पीसीआर चेक करें कि कहाँ क्या प्रॉब्लम हो रही है। वंदना जी जवाब। अनामिका जी, मैंने सबकी बात सुनी। आपको एक चीज याद दिलाना चाहूंगी, प्रधानमंत्री जी जब पहली बार संसद की कैंटीन में गए थे तो वहां पर उन्होंने जो रिमार्क रजिस्टर में रिमार्क लिखा था वो था अन्नदाता सुखिन भव। तो ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, चाहे देश में है चाहे प्रदेश में है, ये किसान हितैषी सरकार है। ऐसे ऐसे फैसले लिए गए हैं किसानों के हित में जो मील का पत्थर साबित हुए हैं। हम समझते हैं कि आज किसान दुखी है, प्राकृतिक आपदा आई है, सफेद मक्खी की वजह से या और किसी कारण से इनकी जो कपास की फसल है वो खराब हुई है। लेकिन आज आपके चैनल पर बैठकर मैं आपको आश्वासन देना चाहती हूँ कि जिस प्रकार कोरोना काल में हमने एक एक दाना खरीदा था फसल का, ऐसे ही पूरा मुआवजा जो है किसानों को दिया जाएगा, किसी भी किसान को दुखी नहीं रखा जाएगा। मैं यहाँ पर कहना चाहूंगी, अभी बात कर रहे थे अतर सिंह सद्धू जी, अध्यादेश की बात कर रहे थे। आप अध्यादेश की बात कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात कर रहे हैं, शायद आपने उसको ध्यान से नहीं पढ़ा। बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में पहले से ही लिखित रूप में रेट जो हैं लिख लिए जाएंगे ताकि जो कंपनी है बाद में पलट नहीं जाए। आप किस चीज से परेशान हैं? क्या आप इस चीज से परेशान है वो किसान जो अपने अमरूद के बाग के बाहर बैठ के अमरूद बेचता है, वो नहीं बेच सकता क्या? क्या वो किसान जो अपनी फसल को, प्याज को गलियों में लेकर आता है और वो वहां पर बेच सकता है, आपको उससे तकलीफ है क्या? कहीं पर भी बेचे, हम क्यों उसको रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं? ये ऐसे अध्यादेश हैं जिसका इंतजार किसान देश का, प्रदेश का बरसों से कर रहा था, अब तक नहीं हुए। और वो जो किसान को फसल बेचने का काम, सीखने का काम जो है मोदी सरकार ने कर दिया, वो पहले की किसी सरकार ने नहीं किया था। मुझे लगता है ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं किसानों के लिए। यहाँ पर अभी आप बात कर रहे थे, मैं बजरंग दास जी की बात करूं, कोरोना टाइम में बात कर रहे थे। कोरोना टाइम में हमने एक एक फसल का दाना खरीदा है। और फसल बीमा योजना की आप बात कर रहे हैं, आपको अगर मैं डेटा दूं तो आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि आपके समय में
कितना प्रीमियम दिया जाता था, 6 से 7% प्रीमियम था और कितने रुपए दिए जाते थे, कोई 50 पैसे का चेक आ रहा है, कोई 1 रुपए का चेक आ रहा है। और जब बैकलॉग में, जब हमारी सरकार आई तो उस समय बैकलॉग में भी कुछ चेक चले गए 1 आध रुपए के, तब उस समय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने इंटरवीन किया और उन्होंने ये फिक्स किया कि चाहे कितना भी नुकसान हुआ हो, चाहे छोटी सी जगह है, जमीन छोटी है, नुकसान कम हुआ है, तो भी 500 रुपए से नीचे नहीं आएंगे, उससे ऊपर का मुआवजा दिया जाएगा। आपको मैं यहाँ पर बताना चाहूंगी कि पिछले 5 साल में हमने 4,627 करोड़ का मुआवजा जो है किसानों को हम दे चुके हैं, जिसमें फसल बीमा योजना का भी 1935 करोड़ रुपए है। 550 करोड़ रुपए जो किसानों ने दिया था, उससे ज्यादा कहीं हम किसानों को दे चुके हैं। किसान सम्मान जो निधि है उसमें भी किसानों को 6,000 रुपए तक पहुंचाए जा चुके हैं। तो किसानों की हितैषी सरकार है। अन्नदाता जो है उसके दुख को हमसे ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। हमें मालूम है कि पिछली सरकारों में क्या हाल किया गया था। अब हम चाहते हैं कि किसानों को कहीं पर भी दुख नहीं पहुंचे, इसके लिए मुआवजा दिया जाएगा, गिरदावरी की जाएगी। आपको मैं बताना चाहूंगी, जेपी दलाल जी का बयान भी आया है, उन्होंने कहा है कि दुष्यंत चौटाला जी से मेरी बात हो चुकी है, क्योंकि आपदा का उनके पास विभाग है, राजस्व और आपदा का, और प्रॉपर गिरदावरी करके जो मुआवजा है किसानों को दिया जाएगा। ठीक है दलबीर जी, किसानों को इस वक्त क्या कहेंगे? उनका सफेद सोना बर्बादी के कगार पर है। अनामिका जी, बजरंग दास जी को सुना, कई बार बड़ी हैरानी सी होती है। कभी ये तो बीजेपी के प्रवक्ता, कांग्रेस के प्रवक्ता बन के बैठ जाते हैं, कभी व्यापारी बन के बैठ जाते हैं। मैं एक बात याद दिलाना चाहूंगा इसी चैनल की, पीछे तब किसान नेता बैठे हैं, अगर झूठ हो तो जरूर ये यहां ही बोल लें। सरकार ने एक कोशिश करी है कि हम किसान का पैसा जो खरीदारी कर रहे हैं गेहूं की, आने वाले धान की, किसी भी चीज की सरकार खरीदती है दाना दाना, हम उस पैसा डायरेक्ट सारा किसान के खाते में देंगे। किसानों में बड़ी खुशियां थी। कुछ बेमौसमी नेता जैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, बजरंग दास गर्ग जी हैं, अभय सिंह चौटाला जी, उन्होंने एक बयान बहुत वैसा दिया, बोला किसान का और आड़ती का तो चोली दामन का साथ है, ये सरकार उनको खत्म करना चाहती है। आप सबको पता है, यहां किसान नेता बैठे हैं, जरूर मैं कह रहा हूं बता के जाएं। विपक्ष की बात मान के, कोरोना जैसी महामारी को मान के 2000 मंडियां हमने टेम्परेरी, कुछ परमानेंट थी, कुछ टेम्परेरी बना के हमने किसानों का अनाज खरीदने का काम किया। और विपक्ष के कहने के बाद पैसा उसी तरह आड़तियों के खाते में देके आप किसान को 7 दिन में दोगे। उसके बाद कुछ आड़तियों ने लेट दिया, तो कुछ नेता बजरंग दास जैसे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जैसे अभय सिंह जी जैसे, ये कहने लगे आपने डायरेक्ट क्यों नहीं दिया, आपने आड़तियों को क्यों दिया। वो मैं 2 स्टेटमेंट अभय सिंह की दिखा सकता हूं। मंडी में गए, जब व्यापारियों से मिले तो हमारा साथ, सदियों पुराना साथ ना तोड़ने का काम करे सरकार, भाईचारा खत्म ना करे। और जब पैसा किसी ने लेट कर दिया, बोला हमने तो पहले ही कहा था, अब व्यापारियों को पैसा ही क्यों देते हो, आप सीधा किसान को क्यों नहीं देते। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात आपको बताना चाहूंगा, सरकार ये व्यवस्था करने जा रही है, अब पैसा जब भी जाएगा किसान के खाते में जाएगा, नंबर 1। जहां तक बिल्कुल बहुत बड़ी आपने इस कोरोना के वक्त में, अगर दुनिया में मैं एक मिसाल हिंदुस्तान की कहेंगे, किसान ने एक तरह से चैलेंज किया है पूरी दुनिया को, और किसान हमारे सब परिवारों को, सब पूरी आबादी को, देश की को बैठा के खिला सकता है। हमारे देश की हालत, बीमारी जो है वो एक अलग चीज है, उससे हम दुखी हैं सब, वो एक अलग चीज है, पूरी दुनिया दुखी है, पर किसी को हम भूखा नहीं सोने देंगे। ये किसान की एक तरह से कमिटमेंट थी, ये ऐसा देखा है किसान ने। फसल हमारे यहाँ इतनी अच्छी हुई, सबको दाल रोटी की कोई दिक्कत नहीं रही। बीमारी अलग है, मैं कह रहा हूं अर्थव्यवस्था बिल्कुल डाउन आई है, पर दाल रोटी की कमी नहीं छोड़ी किसान ने। तो उस किसान को ये सरकार भूखा नहीं मरने देगी, तकलीफ में नहीं आने देगी। मैं आपको यही तो वायदा दिला रहा हूं, किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी, स्पेशल गिरदावरी भी होगी। कृषि मंत्री जी की, उप मुख्यमंत्री जी की इस बारे में बात हो गई थी। उसके बाद कृषि मंत्री जी, आप सबको पता है कोरोना पॉजिटिव आने की रिपोर्ट आने की वजह से आज वो उसमें नहीं है, परंतु मैं आप सबको वायदा दिला रहा हूं, किसान नेता यहाँ बैठे हैं, बिल्कुल आप गर्ग साहब आप ठीक कह रहे हो, कहीं ज्यादा बारिश है, कहीं कम बारिश है, कहीं सफेद मक्खी है, कहीं झुलसा हुआ रोग है तकलीफें बिल्कुल है, परंतु किसान की जेब पर डाका नहीं पड़ने देगी सरकार। ये हरियाणा की, मैं कह रहा हूं सरकार की जो तिजोरी है उससे आपको भरपाई होगी। वो हम सबका पैसा है, उस पर हमारा सबका अधिकार है।
सबका अधिकार, हर किसान भाई का अधिकार है, आपको पाई पाई मिलेगी। बिल्कुल आप ये मान के चलो, कोई नुकसान आपका नहीं होने दिया जाएगा। ठीक है। रणवीर लोहान, आवाज इस वक्त आप तक मेरी पहुंच रही है क्या? जी ठीक है। इनेलो को लेकर, अभय सिंह जी को लेकर यहाँ पर कोट किया गया। पहले तो आप किसानों की हालत पर प्रतिक्रिया दे दे, नरमा कपास को लेकर आऊंगी। सर एक बार लोहान जी को मौका नहीं मिला है, गर्ग जी एक बार बोल लेने दीजिए उनको। रणवीर जी। जी अनामिका जी, मैं केवल मात्र एक ही बात कहना चाहूंगा कि पहले जैसे कहीं बरसात कम हुई तो कहीं ज्यादा हुई, उसके बाद सरकार ने कहा कि आप धान ना लगाओ, दूसरी फसलें लगाओ, तो किसानों ने कपास लगाया, बाजरा लगाया, जवार लगाया, और 625 रुपए बीमा की वजह से 1650 रुपये बीमा कर दिया प्रति एकड़। और आज कोरोना महामारी की वजह से ना तो मजदूरी मिल रही, मजदूर मिल रहा, ना बीज, ना खाद, ना दवाई, मतलब मिलते हैं तो दोगुने रेट पे मिलते हैं। आपको पता ही है कि डीजल के भाव क्या है। किसान को चारों तरफ से महामारी की वजह से भी और जो रेट बढ़ गए उसकी वजह से भी काफी दबा हुआ है, और दूसरी साइड बीमा कंपनियों ने उसको दबा लिया। आज किसान की हालात ये है कि आप कह रहे हैं टीवी चैनल के माध्यम से, हमारे ये दलवीर धनखड़ जी, वंदना जी भी कह रहे हैं कि 90% खराब होगी। ये तो 20-25 दिन पहले से ही खराब होनी शुरू होगी थी, जब टिड्डी दल आना शुरू हुआ था, और टिड्डी दल ने बड़ी तबाही मचाई थी। अब ये झुलसा रोग आ गया, सफेद मक्खी आ गई। मैं कहता हूँ कि एक तरफ से तो आप किसान को कहते हो कि आप ये टिड्डी दल का जिक्र ना करें ना, आप जेन्युइन बात कीजिए। पहले आया था अनामिका जी, जब फसल खराब हो गया था, और आज की डेट में जो झुलसा रोग और सफेद मक्खी की वजह से 90% फसल खराब होगी, का मुआवजा देंगे आप। इनका 50,000 रुपए के आसपास प्रति एकड़ के हिसाब से इनको मुआवजा दे दीजिए। और आप कह रहे हैं कि अभय सिंह चौटाला जी ने ये कहा कि भाई आड़तीय का और किसान का चोरी दामन का जो है नाता है। हम तो आज भी कह रहे हैं दलबीर जी के आड़तिया किसान का ATM है, आड़ती के बगैर किसान कुछ नहीं है। लेकिन हमने ये भी कहा था कि आप जो पैसे दे रहे हो इनको 2-3 महीने से मत लटकाओ, आप इनके पैसे दो। आज नारनौंद की मंडी में कुछ सरकारी कर्मचारी पानी मार के गेहूं बेचने का काम कर रहे थे, और जब किसान का किसी कारणवश भीग जाता है तो सरकार उसको लटका के खड़ी देती है, ना पैसे देती ना उसके टाइम पे लेती। तो आप किसान को परेशान कर रहे हो, इनको उचित मुआवजा दे करके इनकी पीठ थपथपाइए। ठीक है, आपकी बात का जवाब। कंपनियां लेके भागी, आपके द्वारा बताई गई कंपनियां थी, आप उनको पकड़ो और किसान को पैसा दो। 2 साल से पैसे लटके खड़े हैं। आप दूसरी साइड से गन्ना वालों को कुछ नहीं दे रहे, और कहते हो कि आप डिजिटल वो करना चाहिए। आप डिजिटल कर रहे हो तो डिजिटल करो, आपको रोकता कौन है? ठीक है, आपकी बात का जवाब ले लेती हूँ मैं, लेकिन गर्ग जी इसमें कुछ ऐड करना चाह रहे हैं या कोई और सवाल आप पूछना चाह रहे थे? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, धनखड़ जी जो बात ने कही और मेरी बहन वंदना जी ने भी कही। उन्होंने मैम क्या कहा कि कोरोना के समय में हमने एक जगह फटाफट खरीद लिया। मैं बताना चाहता हूँ कोरोना के समय में 15 अप्रैल को सरसों की प्रक्रिया शुरू हुई और 20 अप्रैल को गेहूं की खरीद शुरू हुई। इतना बुरा हाल था परचेजिंग के समय, एक 1.5 महीने तक हमारा व्यापारी वहाँ हमारा किसान लगा लो वहाँ पर खेतों में, गांवों में और मंडियों में तो खरीद सेंटर में पड़ा रहा। महीना 1.5 महीने तक अनाज की परचेज नहीं हुई और बड़ा तकलीफ हुआ, किसानों को पानी पड़ी है, ये इनके सामने है। और सरकार ने जहाँ नर्मदा की बात है, 3 साल पहले ये घोषणा की थी सरसा जिले में या फतेहाबाद जिले में या हिसार जिले के अंदर हम टेक्सटाइल हब बनाएंगे। गोपाल कांडा जी को भी सारी बात का पता है। और सुनिए घोषणा एक बार भी 50 अभियान आए, आज तक कोई भी टेक्सटाइल हब बनाना तो दूर की बात, कोई चर्चा भी नहीं है। चलिए आपके सवाल का मैं जवाब ले लेती हूँ। यहाँ पर रणवीर लोहान ने जो सवाल उठाए दलबीर जी, उसका जवाब दे दीजिए, फिर मैं वंदना जी से जवाब लेती हूँ बजरंग दास गर्ग का। जी अनामिका जी, मैं उसके बाद में आपका सवाल लूंगी सर, बस थोड़ा इंतजार। कई बार हैरानी की बातें आ जाती हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा विपक्ष को एक पेट में दर्द है
इतनी बड़ी महामारी होने के बाद भी किसान का दाना दाना खरीदा गया, सबका पैसा उनके खाते में पहुंच गया, सबका उनका पैसा दिया गया। ये इनको हजम नहीं हो रहा, पच नहीं रहा। मैं कह रहा हूं 2000 मंडियों की व्यवस्था करना कोई आसान काम नहीं था महामारी के। किसान को तकलीफ ना हो इसलिए 2000 मंडियां की थी। और पैसे की जहां तक बात है, मैं अनामिका मैं फिर कह रहा हूं, दो मुंह बात ना करें। अब सिंह जी मंडी में जाकर तो आड़तियों के साथ खड़े हो गए, 5-7 दिन बाद किसानों के साथ खड़े हुए। बोला हम तो चाहते हैं आपकी पेमेंट सामने डायरेक्ट आए, और उधर कह रहे हैं चोरीदा आड़ती का कमीशन होता है। आड़ती पेमेंट का राजा नहीं है, वो किसान की है। पेमेंट किसान की है, पेमेंट किसान की है, कमीशन आड़ती का है। सरकार ने व्यवस्था करी, कमीशन आड़ती के पास जाए, पेमेंट किसान के पास। ये हम करने जा रहे हैं, ये हम करने जा रहे हैं। उस टाइम विपक्ष के लोग और कुछ महामारी की वजह से करके चलो हमने बीच का रास्ता निकाल के आड़ती को उनको कह दिया एक 7 दिन का टर्म कंडीशन लगा दिया, आप 7 दिन में इनका पैसा दोगे। और किसान एफिडेविट देगा, मैंने इसका पाई दे दिया। किसी का लेन देन भी नहीं रहना चाहिए, हम ठीक कहते हैं। आड़ती को भी कोई नुकसान ना हो, सरकार की जिम्मेवारी है। जो आड़ती आड़त करता है उसका कमीशन सरकार देगी और पैसा सरकार किसान को देगी। ये व्यवस्था हम करने जा रहे हैं। और 2022 का जो वायदा है हमारी केंद्र की सरकार का, किसान की आय दुगनी हो, उसमें कदम उठाए जा रहे हैं। और मैं कह रहा हूं कांग्रेस कहां बातें कर रही है। मैं 2000 स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट क्यों नहीं कांग्रेस ने लागू की? उनके टाइम में आ गई थी। करते अगर किसान के हितैषी होते। ये किसान के नहीं, किसान के जमीन के हितैषी हैं। वो जमीन कैसे हम खरीद सकते हैं, कैसे उसको हड़प सकते हैं, क्या क्या रास्ते निकाल सकते हैं, उस सरकार में है। ठीक है, ये बेकार ठीक है। वंदना जी गर्ग साहब को जवाब दे दीजिए, ब्रेक पर। मैं दोनों को जवाब देना चाहूंगी। रोहान जी ने अभी यहाँ पर बात की, बीमा प्रीमियम की बात कर रहे थे वहाँ पर। मुझे लगता है कि शायद आपकी याददाश्त थोड़ी सी कमजोर हो गई है, ज्यादा लंबे समय की बात नहीं है। अभी 6 साल पहले की बात, जब कांग्रेस सरकार थी, तब उस समय हुड्डा सरकार के समय जो प्रीमियम है वो 5 से 7% तक था, जो बीमा पर प्रीमियम था। और हमारी सरकार ने उसे सिर्फ 1.5 से 2% तक किया है। सिर्फ हमने 550 करोड़ लिए हैं और उसके बदले में 650 करोड़ अभी तक हम किसानों को दे चुके हैं। अगर आपको इसमें भी तकलीफ है तो मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि हमें मालूम है हम जो किसानों के लिए बेस्ट कर सकते हैं, सबसे अच्छा कर सकते हैं, वो कर रहे हैं। अब आपको तकलीफ तो होगी जरूर, क्योंकि आपको समझ आता है कि किसानों के फायदे में सब कुछ हो रहा है। हम कहां पर खड़े हैं, हमने क्या किया था, वो पूरी प्रदेश की जनता जानती है। यहाँ पर एक और बात हो रही थी, बजरंग दास जी बहुत बड़ी बड़ी बात यहाँ पर करते हैं। एक बार सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए बजरंग जी, सुन लीजिए, सुन लीजिए सर, बजरंग जी मुझे ब्रेक पर जाना है, आप सुन लीजिए, मैं आपके पास ब्रेक के बाद आऊंगी। नहीं सुन लीजिए, मैंने संधू जी को दोबारा अभी मौका नहीं देने, प्लीज। एक स्टेटमेंट सुनिएगा बजरंग जी, आपके लिए स्टेटमेंट है ये आपके लिए ही स्टेटमेंट है, हुड्डा जी की स्टेटमेंट है। हुड्डा जी ने क्या बोला था जब उनसे पूछा गया कि ऐसा क्यों है कि 1 रुपया मुआवजा दे रहे हैं आप, तो उन्होंने कहा कि फसल खराबे के आधार पर, उनकी स्टेटमेंट पढ़ रही हूं मैं एज इट इज, फसल खराबे के आधार पर जिस काश्तकार का जितना हिस्सा राशि बनती है उतना उसे मुआवजा दिया गया है। अगर किसी का 1 रुपया बनता है तो हमने वो राशि दी है। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो चेक सरेंडर करके नकद ले सकते हैं। नकद कितना? 1 रुपया, ठीक है। और जब उनसे बोला गया, जब उन्होंने अपनी किसानों ने तकलीफ बताई, तो बोले काम करो इसकी फोटोकॉपी दे जाओ। बोले ये लो चेक, फोटोकॉपी इससे महंगी पड़ती है, 1 रुपए का चेक इससे महंगी तो फोटोकॉपी पड़ेगी। तो ये आपकी सरकार थी, आप किस मुंह से बोलते हैं वही समझ नहीं आता। आप कृपया करके, आपको मालूम है जो बेस्ट है वो बजरंग जी, बजरंग जी, बजरंग जी एक सेकेंड, बजरंग जी नकारने से कुछ नहीं होता। आपने 1 सेकेंड सर, नहीं बिल्कुल नहीं बजरंग जी, मैं नहीं सुनूंगी, मैं सुनूंगी नहीं। 1 रुपए के चेक काटे गए थे, केवल झुटला देने से नहीं होगा। आप अपना सवाल पूछिए, आप अपना सवाल पूछिए, लेकिन जब जवाब मिल रहा है तो बीच में नहीं। वंदना जी, अगर आपको लगता है, मैं आपको फिर डेट बता सकती हूँ कि उनकी डेट का, कौन सी डेट का स्टेटमेंट है। अगर आप चाहते हैं तो मैं सुना भी सकती हूँ आपको, मैं आपके पास भेज दूंगी। इस समय वीडियो मेरे पास उपलब्ध नहीं है, डेट के साथ वीडियो आपको मैं भेज दूंगी। और आपको लगता है कि अगर ऐसा नहीं था तो मेरे पास किसानों के नाम के साथ है, किसी को 2 रुपए, किसी को 6 रुपए, किसी को 1 रुपए, किसी को 50 पैसे। अरे किस मुंह से आप किसानों की बात करते हैं? किसानों के लिए मुआवजा मांग रहे हैं, आप जल्दी से किसानों के पास चले जाते हैं, राजनीति बनाने लगते हैं। आप चले गए, अभी चौटाला जी चले गए, आपने खुद क्या किया था वो तो बताइए।
उसका जवाब आपके पास नहीं है। किसान का सम्मान हमारी सरकार ने किया, किसान को मुआवजा। बजरंग जी आप पैरेलल बोले जा रहे हैं। एक सेकंड सर, क्या आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं केवल टाइम किल हो रहा है। आप अपनी बारी में पूछिए ना सर। आप जब सवाल पूछ रहे थे आपने भी बहुत सख्ती के साथ सरकार से सवाल किया। एक सेकंड सर प्लीज, आप मुझे भी नहीं बोलने दे रहे हैं। कमाल है, कमाल है। मेरा शो है सर। सर प्लीज, जब आप पूछ रहे थे मेरे बीच में किसी को नहीं बोलने दिया। अब जब जवाब मिल रहा है तो आप सुन नहीं रहे हैं, आप किसी को नहीं सुन रहे हैं। हमने पूछा क्या आपसे? आ रही हूँ ना मैं, आ रही हूँ ना मैं, आप इनकी फेवर कर रहे हो। आ रही हूँ ना मैं। सर 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 ये राजनीति आप लोग अपने पार्टियों में रखिए, हमें मत घसीटिए उसमें, हमें मत घसीटिए उसमें। आपके आरोप से हमारे दामन पे दाग नहीं लगने वाले। एक छोटे से ब्रेक। बीजेपी जेजेपी दोनों ही हमारे साथ हरियाणा न्यूज के स्टूडियो में उनके स्पोक्स पर्सन मौजूद है, जो ये कह रहे हैं कि स्पेशल गिरदावरी कराएंगे और विशेष गिरदावरी के बाद मुआवजा भी दिया जाएगा। फिर भी अतर सिंह संधू जो प्रवक्ता है भाकियू के, उनका कोई सवाल है? संधू साहब। देखिए रामिका जी, मैं थोड़ा डिटेल में जाना चाहूंगा। जरूर। देखिए WHO ने 1990 में जो भारत के अर्थशास्त्री उन्होंने एक प्लान किया, जो आज जो 3 अध्यादेश सरकार लेकर के आ रही है, ये 1990 का प्लान है। जो सरकारें आती है और अर्थशास्त्री डिसाइड करते हैं क्या करना है किसानों के लिए, तो वहीं से शुरू होकर आता है। कांग्रेस ने भी किसानों के लिए भला नहीं किया। मैं बड़ा सरप्राइज हूं, वंदना जी आज बीजेपी की प्रवक्ता, जब ये कांग्रेस की प्रवक्ता थी, जब किसानों के बारे में एक जो कांग्रेस की भाषा बीजेपी को खूब रोती थी। ये जो योजना है तो कम से कम ये ना बताए भी किसान के बेटे को, ये ना बताए भी तेरे को, आपको जो 3 अध्यादेश उनके बारे में मालूम नहीं है। मैं बड़ी सरप्राइज हूं। मैं आपको बता दूं, अगर हम अमेरिका से बात करें भारत के किसान की, तो वहां जो सब्सिडी के रूप में है ना, एक साल में $1 मिलियन 75,000 करोड़ के बराबर होता है। एक साल में $810 मिलियन सरकार किसानों को देती है। वहां 2% किसान है अमेरिका में। वहां जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, जो आप प्लान भारत सरकार का लेकर के आई है, वो अमेरिका में पहले से ही है। और मैं मानता हूं कि ये जो सब्सिडी है उससे किसान का भला होने वाला नहीं है। जो अध्यादेश सरकार अब प्लान कर रही है, क्योंकि किसान के पास ऐसा नहीं। अब कौन करेगा? जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करे, जो बड़े उद्योगपति है, वो खेती करेंगे आप लोग लेकर के। हम जो हरियाणा का जो किसान है, खासकर 4-5 एकड़ का किसान, वो मजदूरी करेगा, क्योंकि वेयर हाउस हमारे किसानों के पास है नहीं। अपनी फसल को वेयर हाउस में रख के महंगे दामों में बेचा जा सके, तो सरकार को किसानों के हित में लेकर के वेयर हाउस बनाने पड़ेंगे। सरकार को जो फसलें उनका MSP फिक्स करना पड़ेगा, ताकि किसान, एक बार सपोज करो गेहूं की फसल आती है, तो किसान के पास वेयर हाउस कहां रखेगा? सरकार आड़ती कहेगा भैया, उनकी तो एक यूनियन बन जाएगी। जो उद्योगपति हैं, जो अडानी और अंबानी लेकर के आएंगे, उनको कहेंगे भाई हम तो 500 रुपए क्यों खरीदेंगे, तुम बेचो नहीं, मत बेचो, क्योंकि 1000 रुपए तो अमेरिका से ले लेंगे, हम क्या जरूरत आपसे लेने की। तो मेरा ये कहना है भाई, सरकार जो अध्यादेश लेकर के आई, वो किसान हित में लेकर के आए। किसान सरकार का विरोध नहीं है, अभी हित में नहीं है। इसमें अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। आपके इस सवाल का मैं जवाब तो ले लूंगी। कपास की फसल पे आपको जवाब मिल गया है, इसलिए आप इस पर आए हैं क्या? दूसरा मैं और कहना चाहता हूं, सरकार ने 10 साल तो कांग्रेस सरकार ने स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू नहीं की। अब बीजेपी सरकार के जो कृषि मंत्री थे, आज अध्यक्ष हैं बीजेपी के, चंडीगढ़ में नग्न प्रदर्शन किया था कि सरकार जब लेकर के आएंगे स्वामीनाथन की पूरी रिपोर्ट लागू करेंगे। क्या सरकार ने रिपोर्ट लागू की? सरकार ने कहा 2022 तक सरकार किसानों की फसल दुगनी कर देंगे। दुगनी करने का ये फार्मूला नहीं, ये तो किसानों को और बर्बाद करने वाला है। पूरे खासकर हरियाणा की अगर पृष्ठभूमि की बात करूं, तो जैसे बिहार का किसान हरियाणा में मजदूरी करता है, यहाँ 2-3 एकड़ का मजदूर जो उद्योगपति आएंगे, जो इंडस्ट्री, जो खासकर हमारे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लेंगे, वो कहेंगे भैया हम पैसा हम लगाएंगे, हम बताएंगे आलू आपने बोना है, वो खेत मजदूरी हम करेंगे। वो बताएंगे भाई आलू गोल पैदा करना है आपने, किसान के हाथ में नहीं आलू गोल पैदा करना है, चपटा पैदा करना है, वो तो धरती ने पैदा करना है। कहेंगे इस साइज का अगर आलू तैयार करोगे तो हम खरीदेंगे आपसे, नहीं तो नहीं खरीदेंगे, नहीं तो भाई इस भाव खरीदेंगे। तो किसान की किसान का जो सरकार जो किसान के साथ करने जा रही है, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये जो अध्यादेश है, ये ठीक है, इस अध्यादेश पर मैं जवाब ले लूंगी। सर कपास पर कोई सवाल रह गया तो बताइए। मैं वंदना जी से एक बात पूछूं। वंदना जी को किसानों के बारे में शायद पता नहीं, बड़ा पूरा मन है, क्या इसको ये बता सकते हैं एकड़ में कितना गेहूं डलता है बीज का? क्या इसको पता है कि चावल का कितना बीज डलता है? मुझे बता दे, मैं राजनीति मतलब मैं किसानी छोड़ दूंगा। तो मैं ये जानना चाहता हूं इनसे, ऐसी भाषा का इस्तेमाल करे किसान के विरुद्ध। ठीक है बीजेपी प्रवक्ता, लेकिन बीजेपी की भाषा ऐसा ना बोले। हम सरकार में रह के किसानों की बात बोलते हैं। मैं 20 साल पहले भी किसान था, डिबेट कर 10 साल पहले डिबेट करता, 20 साल पहले भी बाद भी किसानों की बात करूंगा, चाहे सरकार में रहूं। बरसाती मेंढक वाली भाषा इस पे ना बोले, इससे किसानों को बहुत नुकसान होगा, मेरा ये कहना है। ये बरसाती मेंढक वाली भाषा पर पहले आप जवाब दे दीजिए कि उनको ऐसा क्यों लगा। वंदना जी, अतर सिंह जी, कहीं ना कहीं
अपनी जो भड़ास थी और कहीं ना कहीं सच्चाई निकाल गए कि मैं राजनीति नहीं किसानी छोड़ दूंगा। तो समझ आ गया कि क्या कर रहे हैं, किसानी कर रहे हैं कि राजनीति कर रहे हैं। आपने प्रश्न पूछा कि मैं पहले कांग्रेस में थी, बोला करती थी, जो पूरे देश की जनता कांग्रेस के साथ हुआ करती थी एक समय में। अब उनको दिखता है, मैं तो ये नहीं कहती कि कांग्रेसी पराए हैं, आप पराए हैं या कोई और पराए हैं, सब अपने हैं। बात विचारधारा की है। जो देश के हित में सोचेगा हम उसके साथ खड़े हैं। मुझे नहीं मालूम कि 1 एकड़ में कितनी गेहूं बोई जाती है, क्योंकि मेरा ये काम नहीं है, लेकिन मुझे ये मालूम है मेरी पार्टी ने किसानों के लिए क्या क्या किया है। वो आप जानिए, वो आपका काम है। मेरा काम है आपको बताना कि मेरी पार्टी ने किसानों के लिए क्या किया है। अगर आप ऐसा सोचेंगे कि हर एक चीज में हम बिल्कुल डीप में चले जाएं, तो मैं कल एजुकेशन के बारे में बात करूंगी, परसों मैं किसी और विषय के बारे में बात करूंगी, क्राइम के बारे में बात करूंगी, लेकिन मेरे को यहाँ पर काम है, मुझे ये बताना है कि मेरी सरकार किसानों के लिए क्या करती है। वो मैं जरूर बताऊंगी, लेकिन कितनी फसल बोई जाती है उसकी कोई आवश्यकता नहीं है मुझे जानने के लिए। दूसरी बात, आप यहाँ पे किसान अध्यादेश के बारे में बात कर रहे थे। किसान अध्यादेश आप बोल रहे थे मजदूर बन जाएंगे, आपने अमेरिका की बात करी। अमेरिका में आपको मालूम है एक्सटेंसिव फार्मिंग होती है, शायद आपको नहीं मालूम होगा, पता है आपको? नहीं पता क्या एक्सटेंसिव फार्मिंग क्या होती है? क्या होती है आप बता दो। मैं तो बताऊंगी ना, आप बता दो। मैंने तो कहा कि मुझे नहीं पता 1 एकड़ में कितना गेहूं बोया जाता है, बता दो, लेकिन एक्सटेंसिव फार्मिंग मुझे मालूम है क्या होती है, वो आपको नहीं पता। किसान आप है, मैं किसान नहीं हूं। तो मैं भारत में रहता हूं, मैं भारतीय किसान का दर्द बता सकता हूं। मैं भारतीय किसान का दर्द बता सकता हूं, अमेरिका किसान का नहीं। मुझे पता है, और जब अमेरिका के किसान का हाल ठीक नहीं है तो भारत में नहीं हो सकता। मैं सिखा देती हूँ, मेरा काम सिखाने का भी है, मैं वो सिखा देती हूँ। एक्सटेंसिव फार्मिंग क्या होती है कि बहुत सारे जो खेत हैं उनको मिला दिया गया और बड़े खेत बना के बड़ी बड़ी मशीनों से वहां पे फार्मिंग की जाती है। मैं तो बता तो रहा हूँ 2% किसान अमेरिका में, बता तो रहा हूँ आपको, एक बड़े बड़े जमींदार है 2%। एक बात पे तो टिक जाइए, अभी कहते हैं पता नहीं, आप कहते हैं बता रहा हूँ। वो तो पहले एक बात पे तो टिक जाइए, 2% किसान अमेरिका में, बड़े बड़े एक अगर आप टोकेंगे तो कैसे समझ आ रहा है? किस पक्ष से बोल रहे हैं, बहुत अच्छे से समझ आ रहा है, पर कृपया करके मेरा पक्ष तो सुनिए। वो तो मेरा हक है अपनी पार्टी के बारे में बताने का। जी, वहां पे एक्सटेंसिव फार्मिंग होती है, वो मुझे लगता है कि बहुत समय लगेगा कि हम यहाँ पर उसको इम्प्लीमेंट करें। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, हम हेरिडिटरी हमारी जो जमीन है वो बढ़ती चली आती है, इसलिए छोटे खेत भी रह गए हैं। तो इस समय जब आप किसान अध्यादेश को बता रहे हैं कि मजदूर बन के रह जाएंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। किसान अपनी फसल कहीं पर भी बेच सकेगा। एक देश एक मंडी की हम बात करते हैं, लेकिन हमने कभी भी ये नहीं कहा कि एमएसपी खत्म हो जाएगा। आप चाहे, एक ड्यूल सिस्टम है, आप चाहे मंडी में जाके बेचिए या अपनी मर्जी से, अगर आपको लगता है कहीं और सरकार जो एमएसपी निर्धारित करती है उससे अच्छा रेट अगर आपको कहीं पर मिलता है उसको भी दीजिए, आपको कोई मना नहीं करेगा। पहले क्या होता था, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती थी, लेकिन अब उसको लीगलाइज कर दिया गया। किसान और कंपनी दोनों मिलकर वो बैठकर डिसाइड करेंगे कि समझौते की क्या क्या शर्त होंगी। ये एक फसल चक्र से 5, अधिकतम 5 फसल चक्र तक हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। कहीं पर भी किसी भी कंडीशन में कंपनी के पास राइट नहीं होगा वो किसान की जमीन ले ले, बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है। कहीं पर भी 1% भी राइट नहीं है। अगर लगता है कि पैसा नहीं मिला, किसान की तरफ से फसल नहीं मिली और पैसा चला गया, तब भी वो जमीन नहीं ले सकते। बिल्कुल क्लियर मेंशन किया गया यहाँ पर। तो किसान पर कहीं पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सिर्फ ये फर्क पड़ेगा कि उसकी जो फसल है ज्यादा बेहतर दाम में बिकेगी और कहीं पर भी वो बेच सकेगा। तो इसमें तकलीफ क्या है, उसमें परेशानी क्या है? अरे हमने तो ये सिखा दिया। वंदना जी, एक सवाल मेरा भी, अभी आप बहुत अच्छे तरीके से समझा रही हैं, लेकिन क्या जैसे संधू जी की जो नाराजगी है, किसान भाइयों की, बहुतों की नाराजगी है इन 3 नए अध्यादेशों को लेकर, सरकार ये स्वीकार करती है कि या तो इन अध्यादेशों को ठीक तरीके से किसानों को समझा नहीं पाई है इसलिए नाराजगी है, या वजह क्या है? एक गैंग काम कर रहा है। कौन? किसानों को समझाने के लिए, जैसे कहते हैं ना कि एक व्यक्ति चला गया किसानों के पास, अरे किसान तो बहुत दुखी है, बड़ा परेशान है, अध्यादेश ने मार दिया। दूसरा चला गया, बहुत परेशान है, मार दिया। तीसरा चला गया, चौथी बार तो किसान सोचेगा मर गया भाई। वही वाला हाल है और कुछ नहीं है। और जैसे जब इसको अभी इम्प्लीमेंटेशन में आएगा, जब उनको दिखेगा तो अपने आप समझ जाएंगे कि उनके फेवर की बात है। ठीक है, बजरंग दास गर्ग। मैम ऐसे है, ये जितनी बातें बोली जा रही है, हाँ, इनकी लोग पता ही नहीं हम क्या बात कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। हाँ, इसे ये सुनो, तो मेरी बात सुनो, मैं आपकी रीति में बोलना नहीं। बोलिए सर, बोलिए, आप बोलिए। मेरी बात का जवाब देना हो तो मैं बहस कर लेता हूँ। बोलिए। जवाब देने में आप भी बहस कर लो,
पार्टी वाले बोलने देते नहीं, सवाल पूछते नहीं। आप इसे यूँ पूछिए, अगर इतना बढ़िया देश है और किसान प्रदेश का खुश है तो किसान अब सड़कों पे क्यों है? और दूसरा सवाल ये कहते हैं कि तीन अध्यादेश बहुत बढ़िया है। मैं इनसे पूछा जाता हूँ अध्यादेश की कॉपी उठा के देख लो, कहीं लिखा हो कि MSP से कम रेट पर कोई फसल प्राइवेट कंपनी नहीं खरीदेगी। ये तीनों अध्यादेश बड़ी बड़ी कंपनी अमानी अडवाणी जैसे लोगों को फायदा पहुँचाने वाला फरमान है। अच्छा। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। हाँ। एक पॉइंट मैं जवाब ले लूँ उनसे। ये जब कोई भी फसल पैदा होने से पहले ही कोई भी बड़ी कंपनी वाला किसान से सेटलमेंट करके एग्रीमेंट खरीद के औने पौने दामों में खरीद सकता है। ठीक है। मैं पहले से 2-3 सवाल पूछे, उसका जवाब तो दिया नहीं। मैंने कहा कि आपने सरसों की परचेज की, गेहूं की परचेज की, कितनी टाइम तक महीने तक, क्या 2000 से मंडियां बना दी। मंडियां कहाँ बना दी? ग्रामों में, खेतों में सेंटर बना दिए। वो गेहूं और उसके मट्टियों में रुली है। सफाई के लिए ना वहाँ पंखा था, ना तिरपाल था, ना करेट था। तो हमें पता है ना, जब हमारे आरती रखी के लिए वहाँ गए फसल को, किसान किस तरह रो रहे थे, कैसे भुगतान हुआ है? अगर कोई जवाब हो तो बताए। मैं जवाब ले लेती हूँ रणबीर लोहान, मैं जवाब ले लेती हूँ सर। बिल्कुल नहीं, अब वक्त कम है हमारे पास। रणबीर लोहान, आप कुछ बजरंग दास गर्ग की बात में ऐड करना चाह रहे हैं जल्दी से? देखिए अनामिका जी, मैं तो 2 मिनट दलबीर धनखड़ जी और वंदना जी की बात का जवाब देना चाहूंगा। बोलिए। दलबीर धनखड़ जी ने कहा कि हम किसान को डायरेक्ट पैसा देना चाहते हैं, लेकिन अभय जी मना कर रहे हैं। अगर आप किसान को पैसा देना चाहते हैं, सरकार देना चाहती है, 1.5-2 साल से गन्ना के जो गन्ना जिन्होंने गन्ना अपना बेच दिया 1.5-2 साल पहले, आप उनको पैसा क्यों नहीं दे रहे? वो बेचारे रोज की रोज अपने आंदोलन पे अड़े हुए हैं। और जैसे मेरी बहन वंदना पोपली जी कह रही थी कि मुझे जरूरत नहीं है कि संधू साहब की बात का जवाब दे रहे थे कि किसान की लागत कितनी है। बहन जी, आपको जरूरत है, आप सरकार में बैठे हो, कि किसान की लागत कितनी आई? आप कह रहे, आपने कहा अभी थोड़ी देर पहले रणबीर लोहान, आप मुझे सुनिए सर, आप मुझे सुनिए सर। 1 एकड़ में, 1 सेकेंड सर, 1 एकड़ में कितनी फसल बोई जाती है वो मुझे नहीं पता, ये कहा था वंदना पोपली ने। वंदना पोपली जी ने ये कहा था कि कितनी गेहूं उसमें बीज लगाया जाता है। चलिए ठीक है, आप दोबारा जब सुनेंगे, दोबारा डिबेट देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं आपकी बातों का सर जवाब ले लेती हूँ। दलबीर धनखड़, संधू जी बाद में, संधू जी फाइनल कमेंट में आऊंगी। अनामिका जी 2 मिनट नहीं है सर, कम टाइम के लिए आऊंगी। दोनों हमारे मित्रों ने जो सवाल पूछे मैं उनको बताना चाहूंगा। हाँ। बिल्कुल 2000 गर्ग जी मंडियां बनाई, सेंटर बनाए, सरकार की ज्यादा पैरवी किसान कौन सरकार की ज्यादा पैरवी कर रहा है? आप मेरी बात कौन सरकार की ज्यादा पैरवी कर रहा है? आप कर रहे हो। आप मेरी बात को, आप अगर गलत आरोप लगाएंगे, मैं आपको क्लियर कर रही हूँ, तो सरकार की ये पैरवी होती है सर। आप डिबेट को ध्यान से सुन नहीं रहे। आप डिबेट को ध्यान से, हमें 1 सेकेंड रणबीर लोहान, 1 सेकेंड रणबीर लोहान, लोहान जी बिल्कुल नहीं सुन रहे आप। यहाँ पर खुद संधू जी इन्होंने ये कहा था क्या रणबीर लोहान गलत बोल रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? यहाँ किसान बैठे हुए हैं जो कह रहे हैं कि आप गलत बोल रहे हैं। आप उल्टा आरोप न लगाएं। बिल्कुल नहीं, लोहान जी गलत नहीं सुनेंगे। देखिए लोहान साहब, मैं एक चीज आपको बता दूं। देखिए हरियाणा न्यूज चैनल एक ऐसा चैनल है, जुम्मेदार चैनल है, कभी भी सरकार की बात नहीं करता। आपके साथ बैठ के मैं यहाँ सरकार से सवाल पूछ रही हूँ। ऐसा शब्द गलत है। 1 सेकेंड सर, लेट मी क्लियर। मुझे या मेरे चैनल को किसी की पैरवी की कोई जरूरत नहीं है। ये कहा, चलो आप संधू साहब को तो सुनिए, उनका तो यकीन कीजिए। आप 11 करोड़ रुपए बीमा, आपने कहा कि 11 करोड़ रुपए बीमा कंपनियां लेके गई डिबेट शुरू होने से पहले, और वंदना जी कह रहे कि 650 करोड़ दिया है, तो बाकी की पूंजी कहाँ है? आप सवाल पूछिए ना, तो आप पूछिए ना, बाकी की पूंजी कैसे किसान को देंगे? ठीक है, वंदना जी प्लीज, वंदना जी प्लीज। देखिए रणबीर लोहान, मैं आपके पास आई थी, आपने सवाल पूछ लिया, अब दलबीर धनखड़ जवाब दे रहे हैं, कृपया सुनने का मादा रखें, सुनिए।
अनामिका जी, मैं तो बार बार एक बात कहता हूं, दोनों विपक्ष के मेरे मित्र बैठे हैं, प्लीज आप सुनिए प्लीज। बहुत टाइम किल किया मैं उस बात को मैडम मैं भूल नहीं पाया हूं। हाँ। लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर चौधरी अभय सिंह चौटाला ने कहा फला गांव में पैसा नहीं गया, उस किसान का पैसा नहीं गया, चने का नहीं गया। वो किसान को फोन लगा दिया लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में, किसान ने कहा जी मेरा पाई आ गया जी, मेरे गांव का पाई आ गया। ये तो प्रेस कॉन्फ्रेंस इनकी इस तरह की होती हैं। और जहां तक मैं तो सीरियस पॉलिटिशियन नहीं है अभय सिंह जी। जब लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी किसान को आप नंबर में लाते हो और वो कहता मेरा पाई आ गया जी, मेरे तो गांव का भी आ गया, तो ऐसी पॉलिटिक्स यही जानते हैं। जहां तक कांग्रेस के मेरे मित्र, मैं फिर बताना चाहता हूं, सरकार के सामने इस बार बारिश की बहुत बड़ी समस्या आई, वाकया आई, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो, परंतु हमारी सरकार ने एक वायदा कर दिया आने वाले समय के लिए, कांग्रेस आज तक नहीं कर पाई। किसान का तोलने के बाद गेहूं बिक गया तो किसान की कोई जिम्मेवारी नहीं, पूरी पेमेंट किसान को मिलेगी, सरकार जाने और गेहूं जाने और उनकी एजेंसियां जाने, ये हमने तय कर दिया गर्ग भाई। आगे से कोई समस्या इस तरह की बचेगी नहीं। गेहूं बिकेगा तो सरकार का बिकेगा, किसान का नहीं बिकेगा। तोलने के बाद किसान का नहीं रह गेहूं, उनको तो पेमेंट मिलेगी, उनके खाते में डायरेक्ट जाएगी। दोनों के सवालों के जवाब है। ठीक है, दोनों को जवाब दे। बजरंग जी थोड़ा सा सुन लेते हैं कि हम आज किसानों की बात कर रहे हैं यहाँ पर, किसानों की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, तो संधू जी क्या आज जो भी 1 घंटे के डिबेट में रहा, तो क्या संधू जी आप का जो भी जवाब आया है बीजेपी जेजेपी की तरफ से, सरकार की तरफ से, उससे संतुष्ट है? कांग्रेस और इनेलो ने जिस तरह, 1 सेकंड सर मेरा सवाल सुन लीजिए, बहुत कम टाइम दूंगी। कांग्रेस और इनेलो ने भी किसानों के लिए यहाँ पर आवाज उठाया, उनके सवालों से भी आप संतुष्ट हैं? जो विपक्ष का सहयोग आपको मिलना चाहिए था वो मिल रहा है? दोनों जवाब जल्दी से। नहीं, वो बात ठीक है आपकी। मैं सरकार से एक बात करना चाहता हूँ, आज उत्तर प्रदेश में और हरियाणा में बीजेपी की सरकार है। अगर सरकार किसान हितैषी है तो 34.5 करोड़ रुपया इकबालपुर शुगर मिल में गन्ने का बकाया है, जो पिछले 3 साल से है। सरकार को जिम्मेदारी के साथ, दोनों पक्ष के नेता बैठे हैं यहाँ, इनको जिम्मेदारी के साथ हरियाणा के किसानों को 34.5 करोड़ रुपया दिलवाना चाहिए। इकबालपुर शुगर मिल में ऑन रिकॉर्ड है, चेत में पेपर दिखा दूंगा। दूसरी बात है, जो सरकार कॉन्ट्रैक्ट जो फार्मिंग की बात कर रहे हैं, कंपनी और किसान के बीच में एग्रीमेंट साइन होगा, उसमें कंपनी उस जमीन पर लोन ले सकती है, किसान नहीं, किसान सिर्फ मजदूरी करेगा। दूसरा, कंपनी में ये लिखा, उस एग्रीमेंट में ये ड्राफ्ट बन चुका है, ये लिखा है कंपनी में, कंपनी तो कभी तोड़ दे एग्रीमेंट को, किसान नहीं तोड़ सकता। तो किसान हित की बात कहां से हुई? ठीक है, हो गया सर। फाइनल कमेंट बजरंग जी, 10 सेकंड। जो चिल्लवादा देश है वो बिल्कुल पूरी तरह से किसान विरोधी है, और जैसे बंदना बहन जी ने कहा कि मुआवजा देंगे, ये पूरा मुआवजा मिलेगा, अच्छी बात है, हम फिर इंतजार करेंगे जल्दी किसान को। हो गया सर, 10 सेकंड। रणबीर लोहान 10 सेकंड फाइनल कमेंट। 40,000 जी हो गया सर वाइंड अप की तरफ जा रहे हैं। रणबीर लोहान 10 सेकंड फाइनल कमेंट। धनखड़ जी को कहना चाहूंगा, हाँ अनामिका जी, मैं धनखड़ जी को कहना चाहूंगा कि अभय जी ने जब टेलीफोन किया था, उस किसान ने कहा था कि कल मेरा पैसा आया है, मैं काफी दिन से परेशान था, आपका टाइम पे पैसा नहीं आया, आप झूठ बोल रहे हो। ठीक है, धनखड़ साहब 10 सेकंड फाइनल कमेंट। ऑन रिकॉर्ड है। दलबीर धनखड़ 10 सेकंड फाइनल कमेंट। जी अनामिका जी, मैं तो बार बार एक ही बात कहता हूँ, विपक्ष अपनी जगह, सरकार अपनी जगह, परंतु जो वायदा हम कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं, सरकार जो है विशेष गिरदावरी कराएगी, किसान को पाई दिलाई जाएगी। ये नुकसान किसान का नहीं होगा, हमारे हरियाणा की सरकार इसको वहन करे। ठीक है, वंदना जी 10 सेकंड। जी, आज के मुद्दे के हिसाब से आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे प्रदेश के किसानों को यहाँ पर बताना चाहती हूँ, उनको आश्वासन देना चाहती हूँ कि जहाँ पर भी जो नुकसान हुआ है उसकी गिरदावरी करा के आपका जो नुकसान है उसको उसकी भरपाई की जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सबको यहाँ पर आने के लिए। उम्मीद करते हैं कि कपास की फसल को लेकर किसानों का जो नुकसान है सरकार उसकी विशेष गिरदावरी कराएगी, जो कि यहाँ पर सरकार की तरफ से जो बीजेपी जेजेपी के प्रवक्ता बैठे वो भरोसा दे रहे हैं हरियाणा न्यूज को, और किसानों की मदद होगी। इसी के साथ आप सबों का बहुत शुक्रिया। यही रुकना होगा, देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।